गाइस, कैसे हैं आप लोग। अभी अपने आप कॉलेज एडमिशन के प्रोसेस को देख रहे हो, समझ रहे हो। और आपका एक बार कॉलेज एडमिशन हो भी जाता है, उसके बाद भी आपका एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है कि आप रहोगे कहाँ। इसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन हो जाते हैं, या तो आप पीजी में रहोगे या तो बाहर रहोगे या कॉलेज के हॉस्टल में रहोगे। तो इस वीडियो में हम डीयू के कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बात करेंगे। किस किस कॉलेज में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है हॉस्टल से रिलेटेड, उसको भी समझते हैं। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई हॉस्टल मिलता कैसे। हॉस्टल मिलने का भी एक प्रोसेस होता है कि आपको ऐसे डायरेक्टली एडमिशन सबको नहीं मिल जाता है। आप समझते हैं कि हॉस्टल मिलता कैसे। उसके लिए भी आपकी मेरिट कैलकुलेट होती है, मतलब मेरिट पे ही आपको हॉस्टल मिलता है। सबसे पहले आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, फिर आपकी क्लासेस स्टार्टिंग के वीक में स्टार्ट हो जाती है। तो पहले ही हफ्ते में, मतलब जब भी आपके स्टार्टिंग के वीक होते हैं, उसी में आपके हॉस्टल के फॉर्म भी आउट होते हैं। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है तो आपके ग्रुप में नोटिस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसी बात नहीं होगी कि आपको पता नहीं चलेगा। उस हॉस्टल फॉर्म को आपको फिल करना होता है और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो कि आपको सीसीएस पोर्टल के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट आपको जो पता चल गए थे वही डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं होती कि आपको ऐसा कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाना होता है। आपकी 10th-12th की मार्कशीट हो जाती है, सिग्नेचर हो जाती है, फोटोग्राफ्स हो जाती है। बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपको अभी तक पता ही होगा, जो कि सीसीएस में चाहिए थे। वही सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज हॉस्टल के लिए भी चाहिए होते हैं। फिर आपने हॉस्टल का फॉर्म भी फिल कर दिया। फिर आपको हॉस्टल कैसे मिलता है वो भी आपको पता है। हॉस्टल के लिए सीट लिमिटेड होती है कॉलेज में, मतलब जिस कॉलेज में आपका हॉस्टल है उसमें सीट लिमिटेड होगी। तो आपका हॉस्टल मिलता है आपके सीयूटी स्कोर पे। जैसे आपको कॉलेज मिला वैसे ही आपको हॉस्टल भी आपके स्कोर के बेसिस पे ही मिलेगा, मतलब जिसके ज्यादा स्कोर होंगे उन हिसाब से स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है हॉस्टल में। तो आपको इतना पता चल गया कि हॉस्टल भी आपके स्कोर के बेसिस पे मिलता है। अब समझ लेते हैं भाई हॉस्टल किस किस को अलॉट हो सकता है। अब देखो, जो भी दिल्ली का स्टूडेंट है, मतलब जो दिल्ली में ही रहता है, उसका दिल्ली में घर है, या दिल्ली एनसीआर में रीजन है, लाइक दिल्ली एनसीआर में उसका घर है, गुड़गांव के पास है, नोएडा में है, या फरीदाबाद में भी है, तो उसको भाई हॉस्टल नहीं मिल सकता है ड्यू का। बाकी जितने भी इंडिया में ऑल ओवर स्टूडेंट हो जाते हैं, किसी भी स्टेट से हो आप, ऊपर नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं से भी हो, तो आपको हॉस्टल मिलेगा। बट जो दिल्ली का होगा या दिल्ली एनसीआर रीजन का स्टूडेंट होगा, उसको हॉस्टल डीयू का नहीं मिलेगा। अब देखो, आपको पता है डीयू में 70+ कॉलेजेस हैं, पर हर कॉलेज में आपको हॉस्टल मिले ये जरूरी नहीं है। आपको लिमिटेड कॉलेज है उसी में आपको हॉस्टल देखने को मिलता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि हर कॉलेज में जरूरी नहीं हो कि दोनों कैंडिडेट के लिए सीट हो। मेरा मतलब है हर मेल स्टूडेंट के लिए भी सीट हो और हर फीमेल स्टूडेंट के लिए भी सीट हो। आपको ये भी देखने को मिलेगा कोई कॉलेज होगा जिसमें सिर्फ मेल्स के लिए एडमिशन होगा, मेल स्टूडेंट का एडमिशन होगा, और ऐसा भी हॉस्टल होंगे जिसमें आपको फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन होगा। एक और बात समझ लेते हैं, अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है तो सिंपल सी बात है, उसमें तो सिर्फ गर्ल्स ही हॉस्टल होगा, उसमें सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मतलब सीट होंगी। और कोई कॉलेज हो जाता है कोएड कॉलेज हो जाता है, उसमें या तो चांसेस, उसमें भी देखो चांस है, या तो सिर्फ उसमें मेल का हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, आपको दोनों भी देखने को मिलेंगे। और आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोएड कॉलेज है पर उसमें सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है, तो उसमें गर्ल्स फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। अब देखो, आपको समझ में आ गया होगा हॉस्टल में किस टाइप से सीट होती है। जरूरी नहीं है कि कोएड कॉलेज हो तो उसमें कोएड सीट हो, मतलब मेल के लिए भी सीट हो और फीमेल के लिए भी सीट हो। तो इस टाइप से भी हॉस्टल हो जाते हैं कि या तो सिर्फ उसमें मेल होंगे या सिर्फ फीमेल होंगे, या कोएड कॉलेज होगा तो भी उसमें फीमेल स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है या मेल स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है। अब देखो, अराउंड 20 कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा कि किस किस हॉस्टल में किस टाइप के, अगर उसमें मेल होंगे फीमेल होंगे, आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा उसमें किस टाइप से आपको फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। और देखो, हॉस्टल की भी आपको फीस होती है। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कॉलेज की फीस भरी तो हो जाएगा, उसी में इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं होगा। हॉस्टल की भी फीस अलग से होगी। जब आप हॉस्टल फॉर्म भरोगे तो आपको पता चल जाएगा, और कॉलेज की वेबसाइट पे भी जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अगर ढूंढोगे थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि उस हॉस्टल में आपको किस टाइप से फीस आपको देखने को मिल जाती है। अब स्टार्ट करते हैं कॉलेज से कि किन किन कॉलेज में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मिरांडा हाउस में आपको कॉलेज हॉस्टल देखने को मिल जाता है। अब देखो, एक बात तो फिक्स है कि अगर कोई गर्ल्स कॉलेज है तो सिर्फ उसमें गर्ल्स हॉस्टल ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपको देखने को मिल जाता है दौलत राम कॉलेज में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है, हंसराज कॉलेज में देखने को मिल जाता है, हिंदू कॉलेज में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है, और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद आपको सेंट स्टीफन कॉलेज, रामजस कॉलेज, केएमसी कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में भी हॉस्टल देखने को मिल जाता है। और स्क्रीन पे आपको इन सबकी डिटेल्स भी दिख रही होंगी कि कितने में बॉयज के लिए या गर्ल्स के लिए कितनी टाइप की सीट हो जाती है, वो आप रीड कर लेना। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में भी आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। नॉर्थ कैंपस में मतलब सभी कॉलेज में आपको हॉस्टल देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ। आपको एलएसआर और वेंकी मतलब श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में भी हॉस्टल देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट ऑफ कैंपस की बारे में बात कर लेते हैं। साउथ और नॉर्थ तो कंप्लीट हो चुका है। अब ऑफ कैंपस की बात करते हैं। भारती कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, केशव महाविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में भी आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है।
अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, लेडी इरविन कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो इन सारे कॉलेज में आपको हॉस्टल फैसिलिटी देखने को मिल जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब देखो, आपको हॉस्टल के बारे में पता चल गया होगा कि हॉस्टल में किस टाइप से क्या जितने भी प्रोसेस है हमने समझ ली, और किस किस कॉलेज में हॉस्टल है वो भी समझ लिया। और आपको इतना भी पता चल गया होगा कि अप्रोक्सीमेटली एवरेज बात करें तो हर कॉलेज में आपको 200 से 300 सीट देखने को मिल जाती है, और इतने ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा हॉस्टल के अंदर। तो बाकी सबका तो हॉस्टल के अंदर एडमिशन नहीं होगा, तो उनका क्या ऑप्शन बच जाता है? सिंपल सा ऑप्शन है कि वो बाहर ही रहेंगे, मतलब पीजी फ्लैट जो भी हो जाता है वो बुक करके उसमें रहेंगे। और हॉस्टल में भी एडमिशन की लिस्ट रिलीज होती है कि उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट भी होती है कि आप अगर वेट करते हो तो भी आपको हॉस्टल मिल सकता है। अब देखो, ये तो थी हमारी हॉस्टल से रिलेटेड सारी बात। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और देखो, हॉस्टल में भी अपने अपने रूल्स हो जाते हैं। लाइक अगर आप घर जा रहे हो, आपका हॉस्टल में एडमिशन हो चुका है और आप अपनी छुट्टियों में घर जा रहे हो या बीच में छुट्टी पड़ी है और घर जा रहे हो, तो आपको वार्डन को बताना होता है। और भी रूल्स होते हैं, बट वो आपका हॉस्टल में जैसे एडमिशन होगा वो सारे रूल्स आपको टाइम के साथ पता चल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपके पास कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड कि इस टॉपिक पे बननी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो भी किसी का सजेशन था, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।